Hello everyone, a very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 11 chemistry chapter number 5 and the topic is Dalton's law of partial pressures. It states that the total pressure exerted by a mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressure of individual gases. In a mixture of the gases, the pressure exerted by an individual gas is called the partial pressure. यदि हम मिक्सचर ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पर इंडिविजुअल गैस का जो प्रेशर होगा उसे हम पार्शियल प्रेशर के नाम से जानते हैं. मैथमेटिकली हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं दैट P टोटल इज इक्वल टू P1 plus P2 plus P3 or so on. Pressure of a dry gas can be calculated by subtracting vapor pressure of water from the total pressure of the moist gas which contains water vapor too. Pressure exerted by a saturated water vapor is called aqueous tension. जो प्रेशर सैचुरेटेड वाटर वेपर के द्वारा क्रिएट किया जाता है उसे हम एक्वस टेंशन के नाम से जानते हैं, जैसे कि P ड्राई गैस इज इक्वल टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन. पार्शियल प्रेशर इन टर्म ऑफ द मोल फ्रैक्शन. यदि पार्शियल प्रेशर की स्टडी जो है वो हम मोल फ्रैक्शन के रूप में करें देन P1 इज इक्वल टू N1 अपॉन V/RT, P2 is equal to N2 upon V/RT and P3 is equal to N3 upon V/RT. N1, N2 and N3 are the number of the moles of these gases and the expression variables is N1 or RT upon V plus N2 RT upon V and N3 RT upon V. यहाँ पे हम इसे कॉमन ले लेंगे N1 प्लस N2 प्लस N3 और RT अपॉन V जो है हमने कॉमन निकाला है वो से हम बाहर की तरफ पुटअप कर देंगे. ऑन डिवाइडिंग P1 बाय P टोटल वी गेट P1 अपॉन टोटल इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3 ब्रैकेट जो है क्लोज लेंगे एंड RTV अपॉन RTV. यहाँ पर N1 अपॉन N इज इक्वल टू हम किसकी मानेंगे बेटे X1 की एंड N इज इक्वल टू N1 प्लस N2 प्लस N3. देयरफॉर द P1 इज इक्वल टू X1 P टोटल वेयर PI एंड XI आर द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस. We can use these useful formula to find out partial pressure of the individual gases. Individual gases का जो partial pressure है उसको हम sort out करने के लिए इस formula का use कर सकते हैं. Behavior of real gases, deviation from ideal gas behavior. तो अब जो टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे हैं इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कि जो रियल गैसेस होती हैं उनका बिहेवियर किस तरीके से होता है एंड द डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर. PV value decreases after and increases in a pressure and the reach to a minimum value characteristics of gases. After the PV value start increasing the curve then crosses the line for ideal gases and after that shows positive deviation continuously. It is thus found that the real gases do not follow ideal gas equation perfectly under all the conditions. तो यहाँ पर बताया गया है कि जितनी भी रियल गैसेस होती हैं वो हर बार आइडियल गैस इक्वेशन जो है वो शो नहीं करती हर तरीके की कंडीशन के अंदर. नाउ द नेक्स्ट है रियल गैसेस शो डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्ट विथ ईच अदर. यहाँ बताया गया है कि जो रियल गैसेस हैं वो डेविएशन को शो करती हैं फ्रॉम आइडियल गैस लॉ बिकॉज मॉलिक्यूल्स इंट्रैक्ट विथ ईच अदर, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में इंट्रैक्ट होते हैं. एट वेरी हाई प्रेशर मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैसेस आर वेरी क्लोज टू ईच अदर. जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई होता है उस कंडीशन के अंदर जो गैसेस होते हैं इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत क्लोज होते हैं. मॉलिक्यूल इंट्रैक्शन स्टार्ट ओपनिंग एट high pressure molecules do not strike the walls of the container with full impact because these are dragged back by the other molecules due to the molecular attractive forces. Thus the pressure exerted by the gas is the lower than the pressure exerted by the ideal gas. तो यहाँ पर conclusion हमारे पास में ये आता है कि जो प्रेशर है जो कि किसी प्रेशर एग्जर्टेड बाय द गैस किसी भी गैस के द्वारा जो कि प्रेशर लगाया जा रहा है इज़ लोअर देन वो कम होता है देन द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द आइडियल गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर की तुलना में. सो P आइडियल इज इक्वल टू P रियल प्लस A n स्क्वायर अपॉन V. यहाँ पर जो
पी रियल है वो ऑब्जर्व प्रेशर है, और ए एन स्क्वायर अपॉन वी जो है वो करेक्शन टर्म है। हियर ए इज़ द कांस्टेंट टर्म, ए जो है वो हमेशा यहाँ पर कांस्टेंट रहता है। नाउ द नेक्स्ट इज द रिपल्शन फोर्सेस आल्सो बिकम signifying the volume occupied by the molecules, because the instead of the moving in a volume V, there are now restricted to V minus NB, where NB is approximately the total volume occupied by the molecules themselves. Here B इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, जो B है वो यहाँ पर कॉन्स्टेंट टर्म है, और पहले हमने देखा कि जो A था वो कॉन्स्टेंट टर्म के रूप में हमने यहाँ पर लिया था। दिस इक्वेशन इज नोन एज द वॉन डेर वाल्स इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है आपके सामने शो की गई है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज एंड द नेक्स्ट ब्रैकेट V माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ बताया गया है कि ये जो इक्वेशन है ये वॉन डेर वाल्स इक्वेशन के नाम से जानी जाती है। यहाँ पर n जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। Now the next is बॉयज़ पॉइंट डिपेंड्स अपॉन इट्स नेचर। नेक्स्ट हम लोग को स्टडी कर रहे हैं कि जो बॉयज़ पॉइंट जो होता है वो डिपेंड करता है कि जो नेचर है गैसेस का वो कैसा है। अबव बॉयज़ पॉइंट रियल गैसेस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम देयर आइडेंटिकली एंड z वैल्यू आर ग्रेटर देन 1। यहाँ पर जो प्रीवियस हमने इक्वेशन स्टडी करी है उसमें बताया गया है कि भाई जो z की वैल्यू होती है वो 1 से ज़्यादा होती है। द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर वेरी फीबल। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया जा रहा है मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कि लग रहा है वो काफ़ी होता है, वो कैसा होता है, फीबल होता है। Below boils temperature, real gases first show decrease in Z value, and with the increased pressure which reach a minimum value or further increase in pressure, the values of the Z is increased continuously। और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो Z की वैल्यू होगी वो भी इंक्रीज होती जाती है। सो Z इज इक्वल टू पी वी आइडल अपॉन एन आर टी। If the gas shows an ideal behavior, then V ideal is equal to nRT upon P. On putting the value of nRT upon P in the equation, we get an equation Z is equal to V real upon V ideal. So graph जो है वो कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। We can see the compressibility factor is actually the ratio of the actual molar volume of a gas to the molar volume of it, and if it were the आइडल गैस एट द टेम्परेचर एंड द प्रेशर। तो यदि हम इसको ग्राफ में स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो दिखाई देते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द लिक्विफिकेशन ऑफ द गैसेस। द फॉलोइंग फिगर शोज द आइसोथर्म्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो आपको ग्राफ यहाँ पे शो किया गया है वो यहाँ पर हम लोग आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी कर रहे हैं, एंड ही प्लॉटेड द आइसोथर्म्स ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड ऑन वेरियस टेम्परेचर्स। लेटर इट वाज फाउंड दैट ऑल रियल हैज़ बिहेव्ड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो जितने भी लिक्विड्स जो हम लोग काम में ले रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेरियस टेम्परेचर, लेटर इट वाज फाउंड दैट द ऑट लेयर एज द बिहेव लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे जितने भी रियल्स गैसेस हैं वो कैसे बिहेव कर रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के समान। इट वाज नोटिस दैट वेरी हाई टेम्परेचर द गैसेस कुड नॉट बी लिक्विड। यहाँ पर देखा गया है कि यदि टेम्परेचर को हाई कर दिया जाता है तो जो गैसेस हैं वो लिक्विफाइड नहीं होती हैं। एट 30.98 C कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स अ गैप अप टू 73 डिग्री सेल्सियस। आगे हम देखते हैं कि तकरीबन 30.98 सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन अ गैस अप टू 73 डिग्री सेल्सियस। एट 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाता है तब पहली बार हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड फॉर्म के अंदर दिखाई देती है। द टेम्परेचर 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये जो टेम्परेचर है कौन सा वाला 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड, उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं। एंड दिस इज द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ विच अ लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी ऑब्जर्व्ड। ये वो हायर टेम्परेचर है जिसके अंदर पहली बार जो लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसे हम ऑब्जर्व कर पाते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर इज कॉल्ड द क्रिटिकल वॉल्यूम। जो VC है उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम के नाम से जानते हैं, जो PC है उसे हम क्रिटिकल प्रेशर के नाम से शो करते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड द क्रिटिकल कांस्टेंट। इफ यू फेस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ द क्रिटिकल कांस्टेंट, देन क्रिटिकल टेम्परेचर,
critical pressure and the critical volume are called the critical constant. A gas below the critical temperature can be liquefied by applying pressure and is called the vapor of the substance. तो इसे हम वेपर ऑफ द सब्सटेंस के नाम से जानते हैं. नाउ द नेक्स्ट है हमारे पास में द लिक्विड. In liquid state, we are doing study the first vapor pressure. Vapor pressure at the stage where an equilibrium is established between a liquid phase and the vapor phase is known as the equilibrium vapor pressure or saturated vapor pressure. तो ये जो vapor pressure है उसे हम saturated vapor pressure के नाम से भी The temperature at which vapor pressure at a liquid is equal to the external pressure is called the boiling temperature. At that pressure at 1 atm यानी कि 1 एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसके ऊपर जो बॉइलिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, उसे हम नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानते हैं. इफ़ प्रेशर इज़ 1 बार, यदि प्रेशर जो है वो 1 बार हो, देन द बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट. तो जो बॉइलिंग पॉइंट है उसे हम स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट के नाम से जानेंगे. द टेम्परेचर व्हेन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड वेपर बिकम द सेम, दैट इज द बाउंड्री बिटवीन अ लिक्विड एंड द वेपर डिस्पर्शन इज कॉल्ड द क्रिटिकल टेम्परेचर. उसे हम क्रिटिकल टेम्परेचर के नाम से जानते हैं. The next is the surface tension. When a molecule experiences equal intermolecular forces from all sides, the molecule itself does not experience a net force, and this phenomena is called the surface tension. लिक्विड टेंड्स टू मिनिमाइज द सरफेस एरिया. जो लिक्विड्स जो होते हैं वो बहुत मिनिमाइज टेंड्स होते हैं उनके सरफेस एरियाज में. द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस एक्सपीरियंस अ नेट डाउनवर्ड्स फोर्स एंड दस हैव मोर एनर्जी दैन द मॉलिक्यूल्स इन द बल्क. इफ सरफेस ऑफ द लिक्विड इज इंक्रीज्ड बाय पुलिंग a molecule from the bulk, attractive forces will have to be overcome. The energy required to increase the surface area of the liquid by 1 unit is defined as the surface energy. तो जो energy required है surface area को बढ़ाने के लिए किसी भी लिक्विड के अंदर उस जो भी 1 यूनिट है इज डिफाइंड एज द सरफेस एनर्जी. उसे सरफेस एनर्जी के नाम से जानते हैं. द ऐसा यूनिट इज जूल पर मीटर स्क्वायर. Surface tension is defined as a force acting per unit length perpendicular to the line draw on the surface of the liquid. जो surface tension है उसे हम surface tension is defined as a force acting per unit length. पर यूनिट लेंथ के ऊपर कितनी फोर्स जो है वो अप्लाई की जा रही है ये इसमें वो भी वैल्यूबल होता है. इट इज़ डिनोटेड बाय द ग्रीक मीटर. और ये जो ग्रीक लेटर है इससे हम इसे शो करते हैं. इट हैज़ अ डायमेंशन एज किलोग्राम S-2 and the SI unit it can be expressed by the Nm-1. तो जो इसकी ऐसा यूनिट है उसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. द लोएस्ट एनर्जी स्टेट द लिक्विड विल बी व्हेन द सरफेस एरिया इज मिनिमम. जब एनर्जी जो है लोएस्ट होगी उस कंडीशन के अंदर जो सरफेस एरिया होगा वो भी मिनिमम होगा. स्फेरिकल शेप सेटिस्फाई द कंडीशन. जो स्फेरिकल शेप है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं. दैट इज़ वाई द मरकरी ड्रॉप्स और स्फेरिकल इन शेप्स. जो मरकरी है वो किसी भी शेप के अंदर रह सकती है. दिस इज़ द रीज़न दैट द शार्प ग्लास एजेस आर हीटेड फॉर मेकिंग द ग्लास स्मूथ. यही कारण है जिसकी वजह से जो शार्प ग्लासेस की जो एजेस होती हैं उसे गर्म करके स्मूथ बनाया जाता है. ऑन हीटिंग द ग्लास मेल्ट्स एंड द सरफेस मेल्ट्स एंड द सरफेस ऑफ द लिक्विड टेंड्स टू टेक the rounded shape at the edges which makes the glass edges smooth. Now the next topic and the last topic is viscosity. Viscosity is the measure of the resistance to flow which arise due to the internal friction between the layers of the fluid as they slip past one another while liquid flows. When a liquid flow over a fixed surface, जब किसी फिक्स सरफेस के ऊपर कोई भी लिक्विड जो है वो फ्लो होता है, then the layer of the molecules in the intermediate contact of surface is stationary. The velocity of upper layers increase as the distance of the layers when the fixed layer increase. The type of flow in which there is regular gradations of the velocity is passing from one layer to another is called the laminar flow. जब एक सरफेस के ऊपर जो दूसरी सरफेस है जब वो एक दूसरे से अटैच है then which there is a regular gradation of the velocity
तो जो वेलोसिटी है उसका रेगुलर ग्रेडिएशन होता है और इसे हम लैमिनर फ्लो के नाम से भी जानते हैं। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द लेयर एट द डिस्टेंस dz is changed by a value du, then the velocity gradient is given by du upon dz. A force is required to maintain the flow of layers. The force is the proportional of the area of the contact to layers, the velocity gradations. For the example, we know that the f is proportional to a, then f is also proportional to the du upon dz, then f is proportional a du upon dz and f is equal to neta a du upon dz. So यहाँ पे जो n है वो क्या है, where the proportionality constant is called the coefficient of the viscosity. Now the next है हमारे पास में f viscous is equal to neta a del vx upon del y. The units of the viscosity n are then n s per meter square of passes the Cesian unit of the second per centimeter square, which is called the poise. Okay, so Cesius unit of the viscosity is poise. The viscosity water of the 20 degree centigrade is 0.01 poise. यदि हम viscosity निकालना चाहें वाटर की तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर ये 0.01 poise होती है. The viscosity of blood at body temperature is that 0.03. यदि हम ब्लड की मतलब बॉडी टेम्परेचर के ऊपर ब्लड की विस्कोसिटी की बात करें, यदि हम उसको मेज़र करना चाहें तो कितना होगा, 0.03 पॉइस होगा. एंड द PaS इज कॉल्ड अ पॉइज़ल्यूट एंड इज इक्वल टू 10 पॉइस. जो 1 पॉइज़ल जो है वो 10 पॉइस के बराबर होता है. सो हियर टुडे आवर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड. आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स.